तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम जो है पास में आने वाले हैं और जितना ज़रूरी है कि सिलेबस को कंप्लीट करना, उतना ही ज़रूरी है कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना, क्योंकि राइटिंग स्किल्स एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से आप जो है ++ स्कोर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे आने वाले हैं, इसमें हम जो है हमारी राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, बोर्ड में कॉपी कैसे कर सकते हैं हम। राइटिंग स्किल्स, सबसे पहले आपको कुछ राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी। इसमें कुछ राइटिंग स्किल्स आपको ऐड करनी पड़ेगी आपकी राइटिंग में। एक जो स्किल्स जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके बाद जो है हमारी सेकंड बात आती है कि जो राइटिंग स्किल्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इससे ++ मार्क्स हासिल करने में आपको ये है बहुत ही ज़्यादा में जो है आपके काम आने वाली है। इसके बाद आती है कि जो कॉपी है, कॉपी में एक और इसका पक्ष होता है कि अट्रैक्टिव व्यू जो है इसको कैसे दिखाया जाए, जिससे कि जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करते समय उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। इसके बाद आता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम देने जाए, चाहे वो 8th का हो, 10th का हो, 12th का हो, कौन सा भी, उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होता है वो एक डर रहता है, एक विशेष प्रकार का डर रहता है जिसके माध्यम से वहाँ जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो उस डर को कैसे दूर करा जाए, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम से जो रिलेटेड एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स क्या है? एक लिखने की कला है जिसके माध्यम से आप जो है अच्छे नंबर आप ला सकते हो, अपने जो नंबर है उनको इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप जितना याद कर रखे हो उसको अगर आपको कॉपी पे दर्शाना है तो इसके लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने राइटिंग स्किल्स को। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है, तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है टेक्निक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले है कि क्वेश्चन रीडिंग केयरफुली। आपको जो क्वेश्चन है उसको रीड करना है केयरफुली तरीके से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि कोई जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और आप जो है उसका आंसर कम से कम 5 नंबर जितना बढ़ा कर देते हो। कोई क्वेश्चन है 2 नंबर का है, लेकिन आप उसको क्या कर देते हो, इतना बड़ा कर देते हो कि मान लो वो 5 नंबर का हो। उसमें एग्जामिनर क्या करता है कि भाई देगा तो 2 ही नंबर, क्योंकि इससे ज़्यादा दे नहीं सकता। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम खराब होता है। इसलिए आपको उसके जो नंबर्स है, जो उसकी जो वेटेज है, उस पर ध्यान देना है कि कितने नंबर का है ये, उसके हिसाब से करना है। और ज़्यादा बड़ा देगा तो उसको एग्जामिनर इतनी कॉपी रहती है, उसके पास समय नहीं रहता इतना पढ़ने का, है ना। तो हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ जो जितने नंबर का उतने नंबर को करना है। इसके बाद जो सेकंड जो चीज़ आती है हमारी, वो आती है राइट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमें क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे 2 नंबर का जो कोई क्वेश्चन है, इसके अंदर अब क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ ली, उसके अंदर हमने एक लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी और हमें 2 ही लाइन लिखनी थी। तो मान लो आपने 2 लाइन लिख दी। इसके अलावा आप क्या सोचते हो कि क्वेश्चन को बड़ा किया जाए, आपने आसपास देखा बड़े बड़े आंसर लिख रहे हैं, तो आपने उनको देखे देखे अगर कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स जोड़ दी और उसके अंदर उसको बड़ा कर दिया। बड़ा करने से क्या होगा, एग्जामिनर जो है उसके ऊपर वो उस कॉपी को देखते ही से सोचेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है तो कैसे चेक करेंगे। तो जो ऊपर ऊपर की जो 1-2 लाइन है उसको पढ़ के आंसर देने की कोशिश करेगा। आपको पूरा आंसर जो है, जैसे आप उसको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी हो तो उसको वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें है जो है वो सबसे पहले लिखनी है आपको। इसके अलावा आती है मीनिंग मिस्टेक्स। क्या होता है कि अगर आपके 1 बार 2 बार 3 बार अगर मीनिंग मिस्टेक्स है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, 1-2 बार 3 बार अगर मीनिंग मिस्टेक्स है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके बार-बार मीनिंग मिस्टेक्स आ रही कि हर क्वेश्चन में 5-6 5-6 5-6 आ रही है, तो बार-बार में दिख ही जाता है। देखो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसके अंदर 1 या 2 जगह अगर मिस्टेक हो गई तो हो सकता है कि आपको पता नहीं चले। लेकिन अगर 3 4 5 6 जगह होगी, तो ज़्यादा जगह होगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है राइटिंग टेंस। इसका जो राइटिंग टेंशन है, इसमें रहता है कि जो हम लिखते हैं तो हमें कई प्रकार के ऐसे आते हैं कि इसमें क्या लिखा जाए, या फिर जब भी हम लिखते हैं तो जब एग्जामिनर होल होता है तो उसमें हमें क्या है, जल्दी कुछ भी प्रकार का याद नहीं आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बड़ा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या होता है, कुछ टॉपिक पहले याद आते हैं और लिखते समय याद नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीछे का जो पेज रहता है, जैसे जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको जरूरत रहती है कि अलग अलग टॉपिक्स इसमें लिखने हैं। तो उस टॉपिक्स को आप क्या करना है, जो कॉपी के जो पीछे पीछे वाला जो पेज होता है, इसके ऊपर उन टॉपिक्स को आपको लिखना है जो कि आपको याद आ रहा है। इसके बाद जब आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन करोगे और अगर आपको कोई टॉपिक याद नहीं आता, तो आप इनमें से देख के वो कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप पहले जो है कच्चा जो पेज के ऊपर है कच्चा चित्र बना सकते हो। टॉपिक्स ऐसे लिखते हो, फर्स्ट सेकंड ऐसे टॉपिक्स लिख सकते हो, जिससे कि आप जब 5वां क्वेश्चन करो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद है डायग्राम मेथड। जो डायग्राम मेथड है,
ये एक ऐसा मेथड है, मतलब इसके ऊपर इससे 2-3 जो है हमें बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर एग्जामिनर एक तो उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसके अलावा है डायग्राम मेथड से जो है, अगर डायग्राम मेथड अगर आप यूज़ करते हो, डायग्राम मेथड है क्या वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डायग्राम मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आपको एक और लाभ होने वाला है कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होता है आपके क्वेश्चन पे आंसर पे जाता ही नहीं, वो सिर्फ ऊपर डायग्राम को देख लेता है और डायग्राम से आपके अच्छे नंबर दे देता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो अभी मैंने भी लास्ट ईयर 12th के एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे जो स्ट्रीम में थे 98 जो है मार्क्स आए थे। मेरे सभी जो सब्जेक्ट्स थी इसके अंदर 90 प्लस मेरे मार्क्स आए। इसके अलावा मेरी जो इंग्लिश थी सिर्फ उसमें 83 आए, बाकी सब में 90 प्लस आए। तो मैंने उसमें एक और जो है एक एक्स्ट्रा, मतलब एक और जो है ज़रूरी चीज़ उसमें ऐड करी थी, वो थी ब्लैक एंड ब्लू पेन कॉम्बिनेशन। हमारे टीचर्स ने बताया था कि अगर ब्लैक और ब्लू पेन का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो कॉपी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू देती है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं क्या, ब्लैक, बस राइटिंग ऐसी और जो टेंशन है, कई लोगों को ऐसी भी टेंशन होती है कि जो राइटिंग है वो अच्छी है कि नहीं मेरी। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझने में आ जाए, बस समझने में आती है। इसके अलावा है कि हम उसको सुंदर कैसे बना सकते हैं। अगर आप ब्लैक और ब्लू पेन का जो है कॉम्बिनेशन करोगे तो कॉपी आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली है, इसलिए आप ब्लैक और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। आप पूरी कॉपी को ब्लू से लिख रहे हैं और उसके अंदर जाके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप चाहते हैं कि एग्जामिनर ने पढ़े ही, तो आप उसे ब्लैक से जो है अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर उसे ब्लैक से लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए। इसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक आता है कि निबा प्लस मार्क्स जो है स्कोर करने के लिए हम किन तरीकों का यूज़ कर सकते हैं। निबा प्लस मार्क्स लाना कोई इतनी ज़्यादा जो है कोई कठिन बात नहीं है। देखो, निबा प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको रिमेंबर, आपको जो पढ़ा हुआ एक तो याद होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ही कि याद तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होती है राइटिंग स्किल्स। याद होने के साथ ही हम उस याद हुए हुए को एग्जामिनर के सामने कैसे शो कर सकते हैं, तो इसकी हमारे पास राइटिंग स्किल्स भी होनी ही चाहिए। राइटिंग स्किल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो है राइटिंग स्किल्स कैसे सीखोगे, आप इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स देख चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद देखो, आपको कुछ डायग्राम जो दिख रहे हैं आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे जो ABC दिख रहा है आप यहाँ पे कुछ आपने लिख सकते हैं। इसके अलावा से नीचे डिब्बे बना के आप इसमें जो है इसके भागों को दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी दिख रहे हैं, ये और भी कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, और भी आप जो है यूट्यूब पर अलग अलग डायग्राम्स देख सकते हो। मैंने भी कई डायग्राम्स जो है फिक्स कर रखे थे कि मैं ये डायग्राम जो है एग्ज़ाम में बनाऊँगा। इसके अलावा जो राइटिंग स्किल से मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इतना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है कि मेरे 98 जो है हिस्ट्री में आए, जबकि मुझे कम से कम 2 ऐसे क्वेश्चन थे 4 नंबर के जो मेरे को आते नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं आते थे मेरे को, लेकिन उसके अंदर भी मेरे को जो है फुल मार्क्स मिले हैं। ये किस लिए मिले हैं? राइटिंग स्किल्स की वजह से मिले हैं। तो रोट नोट राइटिंग एनीथिंग इन पैराग्राफ, सबसे जो बड़ी बात है एक ये भी है कि जो राइटिंग है, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसको एक पैराग्राफ में नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर इस पैराग्राफ में घुसना ही नहीं चाहता है जल्दी से, उसके पास बहुत सारी कॉपी रहती है ना, टाइम नहीं रहता है। इस पैराग्राफ में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन पढ़ेगा। अब क्या करना है कि टॉपिक में लिखना है इतने बड़े पैराग्राफ में, ना तो आपको कुछ फ़ायदा होगा और एग्जामिनर को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपने जैसे कुछ एक टॉपिक लिख दिया, अब इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके ऐसे तीर का निशान बना देना है और यहाँ से आपको चालू करना है। सिर्फ 2 लाइन अगर आप लिखोगे, फिर आपने यहाँ पे अगला टॉपिक डालना है, तो टॉपिक के नीचे वही तीर का निशान बना सकते हो आप, और फिर यहाँ से आप ऐसे लिखना चालू कर सकते हो। फिर अगर आप अगला टॉपिक डालोगे ऐसे लिखना चालू कर सकते हो। ऐसे अगर आप 4 करोगे तो एग्जामिनर जो है हो सकता है इसको तो पढ़े ही नहीं, वो यहाँ से आपको नंबर दे सकते हैं टॉपिक से। इसके अलावा टॉपिक मेथड आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे टॉपिक डाला ही कर सकते हो, आपको पैराग्राफ में नहीं करना है, पैराग्राफ में नहीं करना है। आपके टीचर्स ने बताया होगा टॉपिक के बारे में, फिर टॉपिक डाल ही करना है, पैराग्राफ से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके अलावा ब्लैक एंड ब्लू पेन कॉम्बिनेशन, ये भी अट्रैक्टिव व्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पीछे बता चुका हूँ आपको वीडियो के अंदर, ब्लैक और ब्लू पेन का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बात आती है वो आती है, मैंने बोला था कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, इनके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है, हाई मार्क्स स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो है बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा कई तो ऐसे होते हैं हाई मार्क्स स्टूडेंट, कई ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स कैसे आया हाई आ रहे हैं। और जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा
मतलब पढ़ रहे हैं, रात को सो रहे नहीं हैं, लेकिन उनके मार्क्स कैसे आते हैं, कम आते हैं। इनका अगर सबसे ज़्यादा अगर एक देखा जाए राइटिंग स्किल्स इसके ऊपर इफेक्ट डालती है। या तो दोनों ने किया है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये हाई मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है इसने कम किया है क्योंकि कम पढ़ता था, हो सकता है ये कम समय में ज़्यादा भी पढ़ता हो। ये कम जो है कम पढ़ रहा है, ठीक है। लो जो मार्क्स वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ रहा है ये ज़्यादा पढ़ रहा है। लेकिन जब बोर्ड की जब लिखने की बारी आती है तो जो हाई मार्क्स वाला स्टूडेंट है जो उसने कम पढ़ा है लेकिन उसकी राइटिंग स्किल इतनी ज़्यादा इम्प्रूव है कि हर जो चीज़ आती है, हर जो क्वेश्चन आता है उसको एक तो टॉपिक्स में लिखता है वो, जबकि ये जो है पैराग्राफ में लिखता है। वही क्वेश्चन है, आंसर सेम है, आंसर भी सेम है, बस इसने जो है इसको टॉपिक्स में लिखा है, इसने पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। इसने इसके अंदर ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ किया है, इसने सिर्फ ब्लू से किया है जिससे कि पूरी कॉपी एक जैसी लग रही है। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन अपना अट्रैक्टिव अलग से दिखा रहे हैं, अपना जो व्यू है अलग से शो कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। इसके अलावा जो है इसने जो है कुछ डायग्राम्स बनाए हैं जिससे कि एग्जामिनर को इतनी मदद मिल गई कि उसको पूरी कॉपी पढ़नी नहीं पड़ी, 2 मिनट में कॉपी चेक थी। इसमें क्या पैराग्राफ पैराग्राफ छाप दिए इसलिए, तो इसको कम से कम कॉपी को चेक करने में 10 मिनट लग गए। तो जो एग्जामिनर रहता है वो इरिटेट हो जाता है, यार इस कॉपी को जल्दी से करके रखो, तो जल्दी जल्दी के अंदर वो ऐसे ऐसे पढ़ देता है, पैराग्राफ जल्दी से नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार से कुछ स्टूडेंट होते हैं उनके हाई मार्क्स आते हैं जबकि वो कम पढ़ते हैं, वो अपनी राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो लो मार्क्स स्टूडेंट होते हैं ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन कम वेटेज उनका होता है। तो ये कुछ कारण है उनके राइटिंग स्किल्स का, पढ़ते दोनों है बस राइटिंग स्किल्स का है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिवीजन है। एग्ज़ाम से ठीक पहले जो है जो टॉपर्स होते हैं वो पढ़ते नहीं है बल्कि रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते हैं कि पूरी साल पढ़ते हैं तो फिर रिवीजन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर याद नहीं आता है। कई बार होता है एग्जाम हॉल में बैठते ही जो है याद नहीं आता है। इसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है कि वो रिवीजन नहीं करके जाते हैं, इसलिए रिवीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद जो सेकंड है, इसके बाद है हमारा आ जाता है लेवल प्लस मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन सभी बातों को अपनी कॉपी के अंदर उतारते हैं तो। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जाम का डर दूर कैसे करें। जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहाँ जाते ही एक अलग से डर लगना शुरू हो जाता है। जो भी आता है एक अलग ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं। और अगर आप कॉपी लिखते हो नोट थिंक प्रॉपर, आप कुछ भी सही से सोच नहीं पाते हो कि कॉपी में लिखूँ क्या, क्वेश्चन को पढ़ते ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है, आंसर क्या लिखूँ ऐसा लगता है। इसके बाद आप फोकस्ड नहीं हो पाते हो पेपर पे क्योंकि वो जो क्लास रूम है वो अलग रहता है, नया रहता है, आपका ध्यान उधर उधर जाता है, आप फोकस नहीं हो पाते हो क्लास उसके ऊपर, कॉपी के ऊपर। इसके बाद आता है नोट राइट प्रॉपरली। इसके अलावा है कि आप सही से लिख नहीं पाते हो। क्यों नहीं लिख पाते हो? क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है, सोच नहीं पा रहे हो। ये कुछ कारण है, ये कुछ कारण है। इनका जो डर है वो इनको सबको दूर कैसे किया जाए, तो इनका सबसे ज़्यादा एक तो अगर आपको है ना मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन आप क्या करोगे, जाने से पहले आप रिवीजन करके जाओ। आप जो है एग्ज़ाम से ठीक 2-3 घंटे पहले भी आप क्या करो कि जब भी किताब को पढ़ते हो तो उसमें अंडरलाइन करा करो। तो 2-3 घंटे पहले जब आप एग्ज़ाम लेने जाओ तो उन अंडरलाइंस को पढ़ के जाओ। अंडरलाइंस को जब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद है, जैसे याद हो ना हो लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ याद है, तो हम जो है हमारा ज़्यादातर ध्यान जो उसमें जाएगा और हमें लगेगा कि मेरे को तो सब कुछ याद है, मैं तो आसानी से कर लूँगा, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं और हमें जो डर भी है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा जो डर है वो फिर भी लगता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो सरल क्वेश्चंस है उनको जो है करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे बढ़ता जाए। और फिर जैसे हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद हमारा ध्यान सही लगने लग जाता है। कॉपी में हमेशा ये होता है कि शुरू में डर लगता है, लेकिन अगर 1-2 क्वेश्चन कर लिए फिर जो है हमारा जो है वो बन जाता है और हम चलते रहते हैं। इसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ें जो मैंने इसमें लिखी नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन का क्रम सही है, जैसे 1 के बाद 2 3 या आपने ऐसे अगर क्वेश्चन लिखे हैं तो आपको जो एग्जामिनर है वो बढ़िया मतलब उसके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखो वो नंबर ऐसे देता रहेगा, उसको पता है कि 1 से 10 तक जो है 2 नंबरों की क्वेश्चन है तो वो 2 नंबर देता रहेगा। लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया पहला क्वेश्चन फिर 25वां क्वेश्चन फिर 15 क्वेश्चन, तो उसकी इससे भी जो है आपके नंबर कट सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो है ऐसे प्रॉपरली चलना है 1 2 3, या फिर अगर आप चाहते हो कि पहले बड़े क्वेश्चन करो तो आप ऐसे चल सकते हो 25 24 23 इस प्रकार से चल सकते हो। मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट थिंग्स बताइए एग्ज़ाम को लेकर। आप जो है इसको कॉपी के अंदर इम्प्रूव अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट।